सबसे पहले बात करेंगे झांसी में हुए अग्निकांड की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जिसने भी झांसी हादसे की तस्वीर देखी है वो डर गया है, सहम गया है। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भीषण आग लगी, जिसमें 10 मासूम जिंदा जल गए। इन बच्चों का जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ था, लेकिन अस्पताल की एक लापरवाही ने इन मासूमों को मौत के मुंह में धकेल दिया। ये दर्द, ये आंसू, ये चित्कार, ये गुहार उन माँ बाप की हैं जिनके मासूम लापरवाही की आग में जिंदा जल गए। किसी के बच्चे ने 2 दिन पहले आंखें खोली थी, किसी के बच्चे ने 1 दिन पहले जन्म लिया था। घर में खुशियां आई थी, लेकिन 10 बच्चों के माता पिता की खुशियां एक लापरवाही ने हमेशा के लिए छीन ली। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में रात को लगी भीषण आग ने 10 घरों के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया। इस हादसे से कई परिवारों में मातम छा गया। झांसी मेडिकल कॉलेज से हादसे की जो तस्वीर आई है वो दिल दहला देने वाली थी। अस्पताल में परिजनों की चीखें और नर्सिंग स्टाफ का जान पर खेलकर बच्चों को गोद में उठाकर बाहर निकलने की तस्वीर सन्न कर देने वाली थी। झांसी मेडिकल कॉलेज के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में मौत की आग शुक्रवार की रात करीब 10:30 बजे लगी और पूरा वार्ड धुएं के गुबार से भर गया। सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 10 नवजात काल के गाल में समा चुके थे। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। सवाल खड़े हुए कि आखिर किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ। 10 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अस्पताल प्रशासन समय रहते आग क्यों नहीं बुझा पाया? अस्पताल में लगा सेफ्टी अलार्म क्यों नहीं बजा? इन सवालों के बीच झांसी के आला अधिकारी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए हमने कोशिश की, और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकालिया गया, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। को जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराई जा रही है और मुझे लगता है कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। झांसी मेडिकल कॉलेज में अधिकारी रात भर डटे रहे, अस्पताल में आग लगने की वजह तलाशते रहे। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिजनों को ढांढस बधाई और जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। सरकार आश्वासन दे रही है कि जांच के बाद सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये है कि अस्पताल में फायर सेफ्टी की जांच पहले क्यों नहीं हुई? शायद जांच होती तो उन मासूमों की जान नहीं जाती, ये हादसा नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कोई भी आदमी, इंसान इस आस में, इस उम्मीद में अस्पताल जाता है कि वहां पर वो ठीक होकर के आएगा, लेकिन झांसी के जिस महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में बच्चे रखे गए थे, उनके माता पिता को भी यही उम्मीद थी जो पूरी नहीं हो पाई।
अब आप इस तस्वीर को देखिए। इस शख्स के हाथ में एक बच्चा है। हमने इस तस्वीर को इसलिए ब्लर कर दिया क्योंकि ये नवजात बच्चा कोयला बन चुका है, लेकिन बावजूद इसके लोग इन बच्चों को हाथ में लेकर इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इसमें अभी भी जान बाकी होगी, लेकिन ऐसा था नहीं। इस हादसे में जलने से 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। ये वो बेबस माता पिता हैं जो सिस्टम की लापरवाही का शिकार हुए हैं। जब स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट का उद्घाटन किया गया था तब दावा किया गया था कि इसमें मिलने वाली सुविधाएं वर्ल्ड क्लास की होंगी, लेकिन आज आप इसकी हकीकत भी देख लीजिए। इस हादसे की असल वजह तो जांच के बाद ही पता चलेगी, लेकिन जो पहली बड़ी वजह बताई जा रही है वो है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का एक बड़ा कारण वायरिंग पर पड़ने वाला लोड होता है, जिससे वायर की प्लास्टिक पिघल जाती है, जो कि कोटिंग होती है और उसके पिघलने के बाद शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी होता है कि उसके अंदर जो घटिया क्वालिटी का सामान है, ये भी एक बड़ी वजह होती है। और एक दूसरा खुलासा ये हुआ है कि कुछ महीने पहले ही यहाँ पर मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें फायर सेफ्टी की एनओसी भी दी गई थी। अब सवाल ये है कि यहाँ पर आग लगने के बाद सेफ्टी सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया। 10 मासूमों की मौत ने सिस्टम पर सवाल तो खड़े कर दिए हैं, और सवाल ये भी है कि आखिर झांसी मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में आग लगी कैसे, किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ। अभी तक सामने जो 2 थ्योरी आ रही है, उसमें पहली थ्योरी के मुताबिक पहला कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसकी वजह से चाइल्ड केयर यूनिट में आग लगी। वो आग लगी तो सीधे ऑक्सीजन सिलेंडर तक पहुंची और वहां पर धमाका हो गया। जबकि दूसरी थ्योरी के मुताबिक एक नर्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को जोड़ने के लिए माचिस चलाई, और जैसे ही माचिस चली पूरे वार्ड में आग लग गई। अब सच्चाई क्या है ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। इस हादसे का गुनहगार कौन है ये सब भी जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो लोग इस हादसे के वक्त अस्पताल में मौजूद थे, उन लोगों ने क्या देखा ये सुनिए। झांसी मेडिकल कॉलेज में नवजात बच्चों के इलाज के लिए जब उन्हें एनआईसीयू में रखा गया, उस वक्त आग लगी, और आग लगने के पीछे की वजह बताई जा रही है शॉर्ट सर्किट और तमाम बातें। लेकिन कुछ चश्मदीद वहां मौजूद थे, उनसे बात करेंगे। इनके पोते वहीं पर थे, उनका इलाज चल रहा था, और उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था भाई? ये है साहब के वहाँ दूध का अनाउंस हुआ फिक्स 10 बजे। उनने कहा अपने अपने बच्चों को दूध पिला जाओ। तो जब दूध पिलाने के लिए हम जब अंदर गए तो उस अंदर से एक नर्स आई, उनमें आग लगी हुई थी एक पैर में। उनने कहा कि अंकल बचाओ, बच्चों में आग लग गई है। तो दूध पिलाना सब मतलब भूल भाल के, कहे बच्चे थे नहीं, बच्चे सब वहीं थे। तो वहाँ जाके फिर उन बच्चों को निकाला। 2 नर्सें थी, हम थे, और उनका कोई स्टाफ नहीं था। एक नर्स जिसमें आग लग गई थी वो बाहर आ गई थी। एक अग्नि बुझाने वाला यंत्र लेके उनका एक आदमी था, वो गया, लेकिन उसमें कोई गैस नहीं थी, उसने कोई काम नहीं किया। और जब उसमें ज़बरदस्त आग लग चुकी थी आईसीयू वाले कमरे में, उसमें कोई नहीं घुस पाया, और उसके बच्चे सारे के सारे जल गए। 2 कमरे के बच्चे बचाए हैं, जिसमें से 20 बच्चे हमने निकाले हैं। 6 बच्चे ये खिड़की तोड़ करके यहाँ से निकाले हमने, बगल की गैलरी से लेके आ, क्योंकि आगे वाले गेट में भी आग लग गई। फायर एग्जिट नहीं था? कुछ नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। आपने इस हादसे के चश्मदीद को सुना, जिन्होंने बताया कि कैसे अस्पताल में आग भड़की। अब आपको उन परिजनों की जुबानी हादसे की कहानी सुनाते हैं जिनके बच्चे अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन वो खुशकिस्मत थे कि समय रहते उनके बच्चे को बचा लिया गया। हमारे सहयोगी अभिषेक ने उन लोगों से बात की। इस वक्त हम रानी लक्ष्मीबाई झांसी मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं, और जब आग लगी एनएसयू में और भगदड़ मची,
लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, गैस सिलेंडर्स बता रहे हैं काम नहीं कर रहे थे, तमाम तरीके की बातें हैं। वहीं एक माँ अपने बच्चे को लेकर यहाँ बैठी है, जो बच्चा उस वक्त अंदर मौजूद था। क्या नाम है आपका? सुखवती। क्या हुआ था? आप थी वहाँ पे जब? हाँ, हम होता है, हम जो बच्चा है नेहा नाम की लड़की का, हमारी लड़की है, उसका बच्चा है, जो आग लगी तो हम और दूध पिलाने के लिए जा रहे थे कि दूध पिला दे, इसके लिए हमने आग देखी तो हमने बच्चा है तो भूला और हम और भगा। बच्चा अंदर ही था जब आग लगी थी, तो हम और किसने खिड़की मिड़की खोली और उसके बच्चा हो काड़ा, कोई ने उधर काड़ा कोई ने इधर काड़ा। हम और भागते फिरे के बच्चा जल गया, बच्चा जल गया। फिर भी बोले कल नहीं तुम कछ बच्चे हमने काट लिया है, चीन लो अम्मा जिसको हो गए। तो हमारा बच्चा मिल गया, कुछ मिली कुछ की नहीं मिली। झांसी में हुए इस हादसे की तस्वीरों को देखकर कलेजा कांप उठता है। ये हादसा हर किसी को झकझोर रहा है। ये हादसा सिस्टम की खामियों को उजागर कर रहा है। लेकिन सवाल है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? इस सवाल और जांच पड़ताल के बीच हैरान करने वाला खुलासा हुआ। अब तक की जांच में अस्पताल में लगे आग बुझाने के उपकरण एक्सपायर पाए गए। सिलेंडर पर 2019 की फिलिंग डेट है और एक्सपायरी 2020, यानी इन सिलेंडरों को 2020 में रिफिल कराया जाना था, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इसे अनदेखा किया। यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर को एक्सपायर हुए 4 साल हो चुके थे और खाली दिखाने के लिए ये सिलेंडर यहाँ रखे हुए थे, मतलब कि सिर्फ दिखाने के लिए थे। साफ है कि लापरवाही मेडिकल कॉलेज प्रशासन और दमकल विभाग ने भी की है। अग्निशमन विभाग की लापरवाही इसलिए क्योंकि फरवरी में ही अस्पताल का सर्वे किया गया था। आग लगने और उसके बाद बचाव को लेकर मॉक ड्रिल भी की गई, लेकिन इसके बावजूद विभाग के अधिकारियों को कोई भी खामियां नहीं दिखी। दमकल विभाग के अफसरों ने एनओसी दे दी। नतीजा, झांसी मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड यूनिट में 10 मासूम मौत के मुंह में समा गए। हमारे सहयोगी अभिषेक ने फायर सेफ्टी में बरती गई लापरवाही पर ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट तैयार की। इसे भी आप देखिए। हम इस वक्त झांसी मेडिकल कॉलेज के उसी नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र के बाहर मौजूद हैं, जहां पर अंदर आग लगी और उस आग की चपेट में आने की वजह से 10 बच्चों ने दम तोड़ दिया। जब ये आग लगी तब ये बताया जा रहा है कि किस तरह भगदड़ मची, किस तरह यहाँ से लोग दौड़ते भागते हुए बाहर आए। उनकी चप्पलें, जो जिस हालत में था, बदहवासी की हालत में यहाँ से जान बचाने के लिए बाहर निकला। जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर जो फायर सेफ्टी के इंतज़ाम थे वो मुकम्मल नहीं थे, यानी चाहे वो फायर एग्जिट हो, ये देखिए आप कैसे इन एसी डक्ट्स को तोड़ तोड़ कर यहाँ से बच्चों को, लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। कैसे हर एक जगह जहाँ पर इस तरह ऑक्सीजन कंसीलर्स, ऑक्सीजन प्लांट्स या ऑक्सीजन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहाँ पर फायर सेफ्टी को लेकर भी पूरे इंतज़ाम किए जाते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कुछ समय पहले यहाँ ड्रिल्स हुई थी और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनके बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। जो माता पिता यहाँ पर खुद अपने बच्चों को बचाने पहुँचे उनके बयान दर्ज करा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि असल कारण पता चले। हालांकि जो जानकारी मिल रही है वो शॉर्ट सर्किट है ऑक्सीजन सिलेंडर में, लेकिन कई सारी कहानियाँ हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन एविडेंशियली यहाँ पर क्या कुछ हुआ इसके बारे में जानकारी फॉरेंसिक, चाहे अंदर फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से जो एविडेंसेस हैं वो लोग कलेक्ट किए जाएंगे और ये पुख्ता जानकारी निकल कर सामने आएगी कि आखिर किस वजह से यहाँ पर आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ और 10 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच 3 स्तर पर हो रही है। पहली जांच प्रशासनिक स्तर पर होगी जो स्वास्थ्य विभाग करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन कर रहा है जिसमें अग्निशमन विभाग की टीम भी शामिल होगी। तीसरी जांच मजिस्ट्रेट स्तर पर होगी जिसमें आग लगने के कारणों की जांच होगी। सीएम योगी ने झांसी के कमिश्नर और डीआईजी से 12 घंटे के अंदर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल बच्चों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो घायल हुए हैं उन्हें सभी मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराएं।
व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री पीड़ित परिजनों के साथ खड़े हैं। उन्होंने अपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी फौरन मौके पर भेजा, लेकिन ब्रजेश पाठक के झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही रात को सड़कों पर चूना डलवाया। ये चूना किसने डलवाया इसका तो पता नहीं, लेकिन इस तस्वीर को देखकर यूपी के डिप्टी सीएम बिफर पड़े। उन्होंने झांसी जिला प्रशासन से पूरे मामले की जांच करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें जिसने चूना डलवाया, उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। तो देखा आपने क्यों हम इसे सिस्टम की लापरवाही कह रहे हैं, क्योंकि अगर यूपी के डिप्टी सीएम वहां पर हादसे पर जाते हैं, वहां पे लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, जांच पड़ताल के लिए जाते हैं, तो सिस्टम उनकी अगुवाई के लिए चूना बिछा करके तैयारियां करता है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये सिस्टम की नाकामी है, जो व्यवस्था सुधारने की बजाय इस तरह के काम में लगी रहती है। वहीं झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा बेगुनाहों ने झेला हो, बल्कि इससे पहले भी पिछले कुछ सालों में देश के कई अस्पतालों में ऐसे हादसे हुए, लेकिन जिम्मेदारों ने इससे कोई सबक नहीं सीखा। इसी साल की बात करें तो मई महीने में दिल्ली के विवेक विहार बेबी केयर सेंटर में आग लग गई थी। इस हादसे में 7 नवजात बच्चे जलकर मर गए थे। जब ये घटना हुई उस दौरान 12 बच्चे अस्पताल में एडमिट थे। वहीं साल 2019 में हैदराबाद के गांधी अस्पताल में चाइल्ड वार्ड में आग लग गई थी। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते इन मासूम बच्चों को बचा लिया गया। इसके अलावा साल 2018 में उत्तरी तेलंगाना में एमजीएम अस्पताल के NICU वार्ड में अचानक से आग लग गई थी। वार्ड के अंदर करीब 23 नवजात शिशु थे। आग लगने के बाद AC से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद तुरंत इन बच्चों को वार्ड से बाहर निकाला गया। साल 2010 में हैदराबाद के पार्क हेल्थ केयर अस्पताल में भीषण आग लगने से 2 नर्स समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि इस हादसे में 38 दूसरे लोग घायल हुए थे। जांच में पाया गया था कि अस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद नहीं था, जिसके कारण आग पर समय से काबू नहीं पाया जा सका और इसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। साफ है कि हादसे तो होते रहे हैं, लेकिन इन हादसों से जिम्मेदार लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा और अब झांसी के अस्पताल में आग ने 10 घरों के इन नवजात बच्चों को जो चिराग थे उनके, उसको बुझा दिया। अब इस हादसे के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। नवजात बच्चे बेचारे वो वहां पर थे कि, और इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में कई हो चुकी है। बनारस में भी ऐसी घटना घटी है और ये सरकार केवल जांच के आदेश दे रही है। मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत बोने का काम कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है कि लोगों के देख रेख करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए, वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं।
झांसी में आग लगने के कारण एनआईसीयू में मेडिकल कॉलेज में जिन बच्चों की मौत हुई है वो दरअसल सरकार द्वारा होने दी गई हत्या है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री खुद जिम्मेदार हैं, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और जो आला अफसर भ्रष्टाचार में डूबे हुए लखनऊ में बैठे हुए हैं जिनके कारण बच्चों की मौत हुई है उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। आज झांसी में हम परिवारों के साथ खड़े हैं। मेडिकल कॉलेज में न तो बाहर धुआं निकालने का इंतजाम था, न स्प्रिंकलर सिस्टम का इंतजाम था। वहां पर पता चल रहा है कि बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर आउटडेटेड थे। ये किस तरह का इंतजाम है, किस तरह का ये ऑडिट है जो वैसे भी मैंडेटरी है, और क्या मुख्यमंत्री को ये सब बातें पता नहीं चलती? सरकार पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है और स्वास्थ्य मंत्री जो प्रचार मंत्री हैं उनको वहां जाने से पहले इस्तीफा देकर और लोगों को सस्पेंड करके जाना चाहिए था। यूपी सरकार ने झांसी अग्निकांड को लेकर 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। इस कमेटी के अध्यक्ष डीजी चिकित्सा शिक्षा होंगे। ये कमेटी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।